लाहौर में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। मुरीद के शेखुपुरा, ननकाना साहब, जनावाला और फैसलाबाद में बारिश। केपी में भी मुख्तलिफ मकामात में बारिश और यालाबारी। सिंध और बलोचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की बारिशों का स्पेल 27 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा, कराची और लाहौर दोनों शहरों में आज आम तातील का ऐलान। खैर मकदमी बैनर्स लग गए। इब्राहिम रईसी लाहौर में मज़ार इकबाल और कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। ईरान के साथ तिजारती माहिदों पर पाकिस्तान को पाबंदियों का खतरा हो सकता है। पाक ईरान तिजारती माहिदों पर अमरीका का इंतबाह। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामद मंडियों में से एक है। तिजारती माहिदों पर पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई अमन की सूरत हाल और बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। दोनों जानिब से खित्ते की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर इत्तेफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा, चश्मे माँ रोशन दिल माशाद। वजीर आजम हाउस आमद पर ईरानी सदर का शान इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वज़रा का ईरानी सदर से तारुफ कराया। ईरानी सदर ने वजीर आजम हाउस में पौधा लगाया। ईरानी सदर से वजीर खारजा इसहाक डार की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। मुआज़्ज़िज़ मेहमान आज लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। दोनों शहरों में आम तातील हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब अहमद वहीदी और वज़ीर कानून की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों और कैदियों के तबादले समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा ईरानी सदर का दौरा अब दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, PTI हुकूमत के वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का नाम ECL से खारिज। बानी PTI बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में ही रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दो अलग अलग इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। दूसरा ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान में किया गया, 1 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का 5 रोजा दौरा चीन। कायद मुस्लिम लीग नून लाहौर से चीन रवाना। चीन की आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। CPEC की वुसअत और बहाली में किरदार अदा करेंगे। चीन की बड़ी कंपनियों के सरबराहों से मुलाकातें शेड्यूल। एयर कंडीशनड बसों में जाएं और उसमें भी कम से कम किराया दें। खवातीन के जहनी तौर पर उनको इस तरीके से सिक्योर करना चाहता है कि वो मर्जी से अपने घर से जाएं, अपनी नौकरियों पे, अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में, और बगैर किसी भी हैरेसमेंट के फियर से या हैरेसमेंट के डर से उनको वो एक सेफ एंड सिक्योर किस्म का सफरी माहौल दस्तयाब हो। कराची में खवातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पिंक बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में भी खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट की अलहदा सहूलत नहीं। खवातीन का AC बसों में सफ़र मोटरसाइकिल से भी सस्ता होगा। फरियाल तालपुर की बेहतरीन सफरी सहूलियात देने पर शर्जील मेमन की तारीफ। कहा कराची के लिए ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम लाना काबिल तारीफ है। आवाम को जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना बिलावल भुट्टो का विजन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी
पैनिक 15 बटन का भी इजरा। मरियम नवाज ने लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी। हक दिया नहीं गया तो छीन कर लेना जानते हैं। वफाकी हुकूमत बैठकर बात करे, बदमाशी नहीं चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की धमकी। कहा सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना पड़ती है। बगैर मैंडेट बैठे लोग हमें इकदामात उठाने पर मजबूर ना करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बुरी और गहरी साजिश की जा रही है इस मुल्क के खिलाफ, और उस साजिश में इमरान खान जो है बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश में जिसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाया जा रहा है। 2018 की इलेक्शन में रिकॉर्ड धांधली कर इस मुल्क का वजीर आज़म बनाया। हिस्टोरिकल धांधली हुई थी। हिस्टोरिकल पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पे डाका मारा गया था। मुल्क के खिलाफ गहरी साजिश की जा रही है। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहते हैं बानी पीटीआई किसी जमात को नहीं मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 2018 के इलेक्शन में धांधली की गई। बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक हेलीकॉप्टर पर 1 अरब रुपए खर्च किए गए। बानी पीटीआई ने ईमानदारी के लिबादे में तारीखी करप्शन की। वफाकी हुकूमत का फैसला बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने मान लिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने 23 दिन बाद चार्ज संभाल लिया। आईजी इस्लामाबाद को पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। आईजी इस्लामाबाद की यादगार शहादा पर हाजिरी फातिह खानी की। सैयद अली नासिर रिजवी इससे पहले डीआईजी ऑपरेशन लाहौर तैनात थे। मुसलमानों को घुस बैठा कहने पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद भारतीय शहरियों का एहतजाज। भारतीय इलेक्शन कमीशन को 18,000 शहरियों का खत। नफरत अंगेज तकरीर पर वजीर आजम मोदी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा नफरत अंगेज तकरीर मजहबी इम्तियाज और गैर मुनसिफाना तरीकों से भारतीय अवाम की तकसीम को रोकें। मालदीव के वोटर्स ने भारत नवाज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी मुस्तरद कर दी। चीन की हामी जमात पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई। सदर मोहम्मद मोइज़ो की पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 2/3 से ज़ायद वोट हासिल किए। गुज़श्ता साल सदर मोइज़ो ने मुल्क की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ख़त्म करने का अहद किया था। हुकूमत ने मालदीव में मुकीम दर्जनों भारतीय फौजियों को मुल्क से निकालने का हुक्म दे दिया। अमरीका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा दिफाई अखराजात करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में दर्जाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मुसलसल 9वें साल आलमी दिफाई अखराजात में इजाफा हुआ, जो 2023 में मजमूई तौर पर 24 खरब 43 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा। 2022 में पाकिस्तान दिफाई अखराजात की आलमी दर्जाबंदी में 24वें नंबर पर था, अब उसका 30वां नंबर है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फोर्सेस के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। जनूबी शहर रफा में इसराइल की बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमले में शहीद हामला खातून के बच्चे को डॉक्टर्स ने बचा लिया। हमले में खातून के शौहर और बेटी भी शहीद हो गए थे। खान यूनस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शहादा की लाशें निकाल ली गईं। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,097 हो गई। हमास हमला रोकने में नाकाम। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मुस्ताफी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने 7 अक्टूबर को हमास हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की थी। हमले में तकरीबन 1200 इसराइली हलाक हुए थे। हमास ने 250 अफराद को यरगमाल बना लिया था।